हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है फिर से एक नए वीडियो में और हमारे चैनल पर गोल्ड ज्वेलर्स एकेडमी में। तो आज का कुछ बहुत यूनिक टॉपिक रहेगा आप सभी के लिए। जो लोग भी ज्वेलरी फील्ड में वर्क करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन आज का जो क्वेश्चन सेशन होने वाला है, क्वेश्चन एंड आंसर। बहुत सारे लोग जो हैं जो मुझे कमेंट किए हैं, क्वेश्चन बहुत सारे सवाल उनका आता है कमेंट में। तो आज आपको डायरेक्टली जो है ना उसका जवाब मिलने वाला है। इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और जो भी अगर फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पर, तो फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपको ज्वेलरी जॉब से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा सबसे पहले, और दूसरा फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको जो भी वीडियो आएगी अपडेटेड वो आप तक पहुंचते रहेंगे। देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता नहीं है। सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भी जो है ना अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं जिनको ज्वेलरी जॉब से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो मेरे जो चैनल्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसका तो मैं कमेंट हर किसी को देता हूँ, बट बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आते हैं डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो अभी जो करेंटली रिसेंटली में है, रिसेंट में जिन्होंने क्वेश्चंस किया है, उसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला जो क्वेश्चंस किया है, मयंक सिंह है, जिन्होंने अभी क्वेश्चंस किया कुछ देर पहले। उन उसका आंसर ये है, उनका क्वेश्चन ये है कि सर, फर्स्ट इंटरव्यू शोरूम में होता है क्या? भाई, कोई भी इंटरव्यू होगा, मैक्सिमम ज़्यादातर इंटरव्यू शोरूम्स के अंदर ही होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आया है, शक्ति कुमारी जी हैं, जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू के बाद अभी 8 डेज हो गया है, कॉल नहीं आया है कल्याण ज्वेलर में। तो अब मैं कैसे एप्लीकेशन स्टेटस पता करूं? देखिए, एप्लीकेशन स्टेटस कुछ नहीं पता कर सकते हैं। आपने फर्स्ट इंटरव्यू दिया कल्याण में, तो सेकेंड के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 1 मंथ लगता है कम से कम, ठीक है ना। और स्टेटस आप चेक नहीं कर सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। कोई इसका जो है ना एप्लीकेशन में आप नहीं देख सकते हैं स्टेटस की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फर्स्ट इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी होता है, जो मेन इंटरव्यू होता है वो होता है सेकेंड इंटरव्यू। सेकेंड इंटरव्यू कल्याण का सबसे मेन होता है, और थर्ड इंटरव्यू हुआ तो हुआ, नहीं तो सेकेंड इंटरव्यू जो आपको जो है ना शोरूम के अलावा बाहर से जो आते हैं, साउथ के एचआर होते हैं, वो लोग लेते हैं सेकेंड इंटरव्यू। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो फाइनल इंटरव्यू होता है। बाकी फर्स्ट इंटरव्यू सिर्फ सिंपली होता है दिखाने के लिए कि हाँ फर्स्ट इंटरव्यू लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन देना ज़रूरी होता है वो चीज़। एक और क्वेश्चन किए हैं, जो ज्वेलरी से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, अंजलि सिंह जी हैं। उनका क्वेश्चन है कि उन्होंने मांग टीका लिया था 13 अक्टूबर 2025 को। उसमें 6 डिजिट जो ऐप डाल रही है HUID ऐप में, उसमें दिखा रहा है, बट उसमें 916 बता रहा है, लेकिन मांग टीका के वहाँ पर जो मांग टीका लिखा होना चाहिए उसमें लिखा हुआ मिक्स ऑर्नामेंट। मिक्स ऑर्नामेंट मांग टीका में रहता है, नथिया में रहता है, ये सब एक छोटा ऑर्नामेंट्स है, छोटा ज्वेलरी जिसमें आपका नाम नहीं लिखा हुआ रहता है। अगर आप गोल्ड का बड़ा आइटम लेते हैं, बैंगल लेते हैं या कुछ भी नेकलेस लेते हैं, चैन लेते हैं, तो इसमें उस ऑर्नामेंट्स का नाम लिखा हुआ रहता है कि कौन सा ये ऑर्नामेंट है, ठीक है। तो इसलिए घबराइए मत, वो 22 कैरेट है और 916 ही है। चलिए, और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। यादव जी हैं, उनका क्वेश्चन है, मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ पर एजुकेशन वाला पार्ट के बाद नेक्स्ट नहीं हो रहा है, वापस सही वही वाला पेज आ रहा है। देखिए रितु जी, क्या होता है ना, कभी कभी आप जब फॉर्म फिल करेंगे ना तो नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है। तो आपको नहीं हो रहा था तो उसको रिफ्रेश कीजिए, या फिर से बंद करके लॉगिन करके जो है ना रिफ्रेश करके दोबारा कीजिएगा तो वो हो जाएगा। कहीं कहीं ये फंसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका,
देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन बहुत सारे लोग आता है। आ, एक है टाइम पास ब्लॉग है जिनका, उन्होंने क्वेश्चंस किया है, भैया ये बताइए कल्याण ज्वेलर में इंटरव्यू हुआ था, मेरा फर्स्ट वाला पास हो गया और सेकंड वाले इंटरव्यू में बोला ठीक है 1 हफ्ते में कॉल जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन 2 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है, कब आएगा कॉल हमें। भाई सबसे पहला चीज़ कि आपको जो है ना फर्स्ट इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग नहीं होता है। पहला चीज़ क्लियर कर लीजिए, कल्याण ज्वेलर में फर्स्ट इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग नहीं होता है। आपको बोल दिया गया, पता ना हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। सेकेंड इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग होता है। फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, सेकेंड इंटरव्यू के लिए आपको 1 महीना टाइम लगता है या किसी किसी का 15 दिन भी टाइम लगता है। सेकेंड इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद 10 डेज का समय होता है, उस बीच में आपको ज्वाइनिंग अगर होना होगा, अगर सिलेक्शन हुआ होगा तो ज्वाइनिंग हो जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगा, ऑफर लेटर सब चीज़ आएगा। नहीं होना होगा तो 10 दिन से ऊपर हो जाएगा तो आपको कॉल ज्वाइनिंग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और लिखे हैं तनिष्क ट्रेंडिंग चैनल जिनका है, सर तनिष्क में कैसे जॉब इसमें बताइए। देखिए तनिष्क में अगर आप सबसे पहला चीज़ की है कि तनिष्क अगर फ्रेंचाइजी में जॉब करना चाहते हैं तो सिंपल रिज्यूम लेके जाइएगा, रिज्यूम दीजिएगा, अगर उनके पास वैकेंसी होगा तो आपको जॉब रख लेंगे। बट अगर और हाई लेवल के लिए जाइएगा तनिष्क में तो उसका वैकेंसी नहीं होता है, 2-3 राउंड एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उस पर मैं स्पेशली कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जनरली तनिष्क का जो फ्रेंचाइजी होता है वहाँ पर आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा, उसमें सैलरी कम होता है। एक और है मोहम्मद सुहैल करके हैं, भाई मैं ज्वेलरी फील्ड में जॉब करना चाहता हूँ तो एडमिन स्टाफ में जाऊँ या सेल्स में जाऊँ। देखिए आपका एक्सपीरियंस किस में है, आपको इंटरेस्ट किस में, आप एडमिन में जाना चाहते हैं या फिर आप सेल्स में जाना चाहते हैं। एडमिन में चांसेस कम होता है रिक्रूटमेंट होने का, और सेल्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो सेल्स में ट्राई कीजिए, सेल्स में हो जाएगा। फिर एंट्री करने के बाद फिर आप जिस फील्ड में जाना चाहें, जिस सेक्शन में जाना चाहे जा सकते हैं। फिर प्रिया सिंह है, ज्वेलरी लाइन में आप फ्रेशर थे या एक्सपीरियंस। देखिए फर्स्ट टाइम जो भी ज्वेलरी में एंट्री करता है वो फ्रेशर ही होता है, तो उनको सीखने के लिए कहीं भी आपको कहीं भी जॉब मिले ज्वेलरी में, लर्निंग करने के लिए आप 6 महीने कोई भी ज्वेलरी शॉप छोटा मोटा ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप एक्सपीरियंस डाल सकते हैं वहाँ पर कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है साल भर 2 साल का, और फिर आप किसी ब्रांड में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बार कोई फ्रेशर ही होता है, उसके बाद फिर वो उसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर एक और है एसके जोहीर, जिन्होंने क्वेश्चन किया मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लेवल पास ही है, सेकंड लेवल अपडेट नहीं हुआ है, 6 दिन हो गए, ऐसा क्यों, रिप्लाई प्लीज़। देखिए जो हेर जी, फर्स्ट भी हो चुका है, सेकंड में थोड़ा टाइम लगता है, वेट कीजिए, अगर आपका सिलेक्शन होगा तभी अपडेट होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो वहाँ पर अपडेट नहीं होता है। होता है 10 दिन 20 दिन के बाद वो फील्ड लिख जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली जो कल्याण के स्टाफ हैं या एचआर सेक्शन है, आप उनके पास नंबर है उनका, तो आप फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं। एक और लिखे अमीषा कुमारी जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मेरा स्टेटस फेल्ड बता रहा है और दूसरा अप्लाई भी नहीं हो रहा है, तो क्या करें। पहला स्टेटस फेल बता रहा है, नहीं हुआ तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 6 महीने लगता है सेकेंड बार अप्लाई करने में, अगर आपने फेल हो गए तब। एक और क्वेश्चन किए हैं नेहा मिश्रा जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया भैया फर्स्ट इंटरव्यू में क्या लेकर जाना पड़ता है। जब भी फर्स्ट इंटरव्यू आपका होता है तो सबसे पहले आपका रिज्यूम लेकर जाइए, रिज्यूम लेकर आपको जाना होता है फर्स्ट इंटरव्यू में, ठीक है ना, और कुछ नहीं लेके जाना पड़ता, बस रिज्यूम लीजिए, और जो भी आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था उस पर एक नंबर होता है 5 से 6 डिजिट का होता है रेफरेंस नंबर, वो नंबर नोट करके आप फर्स्ट इंटरव्यू पे जा सकते हैं। एक और भाई हैं लिखे रामजान खान, उन्होंने लिखा है सर ऑफर लेटर आ गया है, ज्वाइनिंग है बट आई कांट डू बिकॉज आई लोकेशन अहमदाबाद है, जोधपुर चेंज हो सकता है क्या। भाई इतना मुश्किल से तो जॉब मिलता है, सबसे पहला चीज़ बहुत मुश्किल से आपको जॉब मिला है, और जॉब से पहले ही आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो वो रिजेक्ट कर देगा। अस्थिर से क्या कीजिए, जहाँ भी आपको जॉब मिले आप वहाँ पर 6 महीना साल भर कर लीजिए, उसके बाद उसके अंदर रह के भी आप अप्लाई कर सकते हैं उस लोकेशन के लिए। लेकिन आपका ऑफर लेटर आ गया और उस बीच में आप जाके बात करेंगे कि मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरी जगह,
तो वो नहीं करेंगे अभी, वो अपनी मर्जी से करेंगे, आपकी मर्जी से नहीं करेंगे। तो इसलिए इस सब चक्कर में नहीं रहिए। एक लिखे हैं 10th पास वाले को जॉब मिल सकता है क्या तनिष्क में? बिल्कुल मिल सकता है। 10th पास की में बोलने का स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होना चाहिए, जॉब बिल्कुल मिल सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजय कुमार जी ने क्वेश्चंस किया है। एचआर ने मुझ इंटरव्यू के रिगार्डिंग एचआर ने मुझसे कहा सेल दिस फोन, और मैंने इसी क्वेश्चन में फंस गया था, जवाब सही से जवाब नहीं दे पाया। इस क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें, प्लीज रिप्लाई मी। देखिए, सेल दिस फोन, आप फ़ोन को सेल करना चाहते हैं, या कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सेल दिस फोन, सेल दिस पेन, तो क्या खूबी है फ़ोन के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, अपना भी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन बट शायद अगर आपसे पूछा गया है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस वाले होंगे तो इसलिए आपसे पूछा गया होगा। तो कोई भी अगर इसका आंसर जानना है या आंसर देना है, तो उस फ़ोन, अगर ये फ़ोन अगर आपको मैं सेल करने वाला हूँ, तो फ़ोन का फीचर्स बताऊँगा, फ़ोन का खूबी क्या-क्या है वो चीज़ बताऊँगा, इसका प्राइस बताऊँगा, क्या मार्केट में कैसे है, और मैं बताऊँगा कि आपके लिए बेस्ट फ़ोन है। ठीक है ना? तो ये चीज़ बता सकते हैं, आंसर बहुत सिंपल है। एक है मनन गुप्ता जी, उन्होंने भी क्वेश्चन किया, भैया डायरेक्ट ऑफ़िस में जाके जॉब इंटरव्यू हो सकता है क्या बिना फॉर्म फिल किए हुए? नहीं। कल्याण में या किसी-किसी ब्रांड में ऐसा होता है ना कि आपको डायरेक्टली जॉब इंटरव्यू नहीं होगा, फॉर्म फिल के प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही जाके जा सकते हैं। अदरवाइज़ किसी-किसी में होता है, डायरेक्ट रिज़्यूम लेके गए और वहाँ जाके आप जॉब ले लिए। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आपको फॉर्म फिल करके ही जाना पड़ेगा, तो फॉर्म फिल कर लीजिए। एक है जानवी जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। जानवी जी हैं, ज्वेलर में ग्रीटर का वर्क क्या होता है बताओ? देखिए, ज्वेलरी में जो ग्रीटर जिसको बोलते हैं, ग्रीटर उनका होता है जो कस्टमर को ग्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कस्टमर एंट्री जैसे करता है शोरूम के अंदर, तो उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ग्रीटर का ये काम होता है। ग्रीटर लड़का भी हो सकता है, ग्रीटर लड़की भी हो सकती है। तो आपका काम यही रहता है कि जो भी कस्टमर एंट्री करता है, उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को उस सेक्शन पे बैठाना होता है। ठीक है ना? कस्टमर को ग्रीट करना होता है, अभिवादन करना होता है, कस्टमर को बुलाना, मतलब आते हैं कस्टमर तो उनको अच्छे से बैठाना पड़ता है उस सेल्स पर्सन उस सेक्शन में जो उनकी रिक्वायरमेंट है। ग्रीटर का यही काम होता है, प्लस ग्रीटर का बहुत सारा काम होता है जो इंटरनल होता है आपका, कंप्यूटर पर काम होता है, स्कीम्स वगैरह होता है, कस्टमर को कॉल करना होता है, फॉलो अप करना होता है, बातचीत करना होता है, बहुत सारा चीज़ वर्क होता है। लेकिन मेनली जो वर्क होता है वो होता है कस्टमर जब एंट्री करता है शोरूम के अंदर, तो उनको ग्रीट करके उस जगह पे बैठाना होता है जिस जगह पर जो उनकी रिक्वायरमेंट है। चैन हो गया तो चैन सेक्शन में बैठाएँगे, अगर उनको नेकलेस चाहिए या बैंगल चाहिए या इयररिंग चाहिए या डायमंड चाहिए, उस सेक्शन में ले जाकर उसको बैठाते हैं। ग्रीटर का मेन वर्क यही होता है। एक क्वेश्चन किया है रवि कुमार प्रसाद जी, सेल्स टारगेट रहता है क्या एसोसिएट ट्रेनी का? एसोसिएट ट्रेनी कैश कलेक्शन वालों का सेल्स टारगेट नहीं रहता है, जो कैशियर होते हैं उनको सेल्स का टारगेट नहीं रहता है। छोटा-मोटा टारगेट होता होगा, वो पर्सनल स्टोर पे होता है या नहीं भी होता है। जो सेल्स में उनको टारगेट होता है, कैशियर वाले को टारगेट नहीं रहता है कि आपको ये करना है, वो करना है। कैश बस उनको बिलिंग करना है। अगर स्कीम्स है तो स्कीम्स बता सकते हैं, उसका टारगेट होता है, बाकी कोई टारगेट नहीं होता है। ये मुझसे पूछा गया, प्रिया सिंह है, वो मुझसे क्वेश्चन करिए, फर्स्ट इंटरव्यू के बाद आपका सेकंड इंटरव्यू कब हुआ और कहाँ हुआ? फर्स्ट इंटरव्यू भी शोरूम में हुआ, सेकंड इंटरव्यू भी 1 महीना 1.5 महीने लगा, वो भी शोरूम में ही हुआ। एक क्वेश्चन किया कि सर एक चीज़ है, सतीश यादव जी, सर एक चीज़ जानना था कि मिनिमम कितना सैलरी आता है और किस पद का? मिनिमम सैलरी जो आता है सतीश जी, वो ट्रेनी जो होता है ना, ट्रेनी सेल्स ट्रेनी जिसको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है, उनका सैलरी मिनिमम होता है 14-15 हज़ार के लगभग में होता है। ठीक है ना? अगर किसी ब्रांड में अगर कंपनी के थ्रू जाते हैं या फ्रेंचाइज़ी में जाएँगे तो 8,000 10,000 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। अभिमन्यु जी हैं, वो पूछ रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूम। देखो भाई, रिज्यूम बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसीजर है, बहुत सारा एप्लीकेशन है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आपको रिज्यूम कैसे बनाते हैं ज्वेलरी फील्ड के लिए, या गूगल पे भी सर्च कीजिएगा ज्वेलरी फील्ड के रिज्यूम कैसे बनाते हैं, उसका भी सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो सिंपल है बनाना रिज्यूम। फ्रेशर को कितना मिलता है, ये भी सतीश यादव जी का क्वेश्चन है। फ्रेशर को, भाई फ्रेशर है तो उनको जॉब मिलेगा तो ट्रेनिंग में रखा जाएगा और उनकी सैलरी 14-15 हज़ार रुपये होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये आता है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू के समय कैलकुलेशन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। जो फ्रेशर हैं
फ्रेशर से क्या होता है कि कैलकुलेशन का जो होता है ना, वो कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनसे कैलकुलेशन पूछा जाता है। ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।